चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हम लेकर आए हैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के कुछ 3 सवाल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछे गए सवाल हैं, जिसको अभी हम देखेंगे। और ये अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल हैं जो आप देखिए। कह रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 और गुणा 5 के पावर 4 और फिर कह रहा है ये एक संख्या हो गई। दूसरी संख्या में कह रहा है 2 की पावर 2 गुणा 3 के पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ हमारा क्या होता है, मैंने जो संख्या हमको दी होती है पहले समझ लेते एचसीएफ निकालते थे। जैसे 14 हो गया, और अगर हमको 16 का निकालना है एचसीएफ, इसमें देखते थे कॉमन। कॉमन क्या देखते थे, कॉमन का मतलब हमारा यही है, कॉमन इसमें देखते थे कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है, और वही हमारा क्या हो जाता था, एचसीएफ हो जाता था। तो इसमें क्या 2 है और इसमें भी 2 है। कॉमन ऐसी संख्या जो मिल रही है जो क्या इन दोनों को काट रही है, तो 2 है। अगर देखिए 3 से काटेंगे ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। कटेगा नहीं, दोनों ही नहीं कटेगा। 4 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। केवल 2 ही क्या है इसमें कॉमन। तो उसी तरह देखिए अब ये यहाँ से यहाँ तक एक संख्या ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक एक संख्या ये हो गई, ठीक है। इसमें समझना हमको यही है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो कॉमन हमको मिलेगा। तो कॉमन क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 2 मिल जाएगा। तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुणा 2। फिर देखिए 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 कॉमन मिल जाएगा, यानी कि 3 गुणा 3, ठीक है। फिर 5 की पावर क्या दे दिया है, 4 दे दिया है। बट इसमें क्या दिया है, इस संख्या में क्या दिया है, तो एक ही 5 है, तो यानी कि गुणा 5, एक ही कॉमन मिलेगा। और बचा 7, तो इसमें 7 है, ये नहीं है, ठीक है। तो उससे कोई मतलब है, 2 दूनी के 4 और 4 पचे 20, तितली के 9 यानी 20 नवा 9 दूनी 18, 180। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है इसमें, तो सही है, ठीक है। इस तरह कॉमन देखेंगे, गुणा करते समय देखेंगे क्या जीरो बन रहा है, जीरो बनाकर गुणा करेंगे तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल को देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है 4/5, 5/6 एवं 7/15 का मौसम क्या होगा। देखिए इस प्रकार के अगर सवाल एलसीएम और एचसीएफ पूछते हैं तो क्या करते हैं, इसमें कुछ करना नहीं होता है। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अगर एलसीएम पूछेगा, लसअ पूछेगा, तो ऊपर वाले का लसअ निकालेंगे। जैसे माने हर अंश होता है ना, तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हमेशा अंश का ही जो पूछेगा अंश का वही निकालेंगे। यानी कि हमारा मौसम पूछा है, अंश का क्या निकालेंगे, तो मौसम निकालेंगे, यानी कि और नीचे वाला का क्या निकालेंगे, लसअ निकालेंगे, ठीक है। आगे देखिए इसका और इसका जैसे दिया है 4/, देखिए यहीं पे कर दे रहा हूँ। इन ऊपर वाले का अगर मौसम हम निकालें तो मौसम हमारा क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को क्या कर दे, काट दे। ऊपर वाले में कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को काटे, केवल एक को छोड़कर। अगर कोई भी संख्या 2 ले लें तो 4 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है। हमको ऐसी संख्या ढूंढनी होती है मौसम में कि जो संख्या सभी संख्या को काटती है, वही उस संख्या की क्या होती है, मौसम होती है। मतलब बड़ी से बड़ी वो संख्या होती है जो सबको काट दे। तो इसमें कोई एक के अलावा और कोई संख्या नहीं बच रही है जो इन तीनों को काटेगी। तो देखिए और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे। तो देखिए लॉसा निकालेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखिए लॉसा में यह होता है कि जो मिलता है वो तो ठीक है, जो नहीं मिलता है वो मतलब जो फ्रैक्शन करने के बाद देखिए 5 से यदि कट रहा है, 5 के 15, ठीक, और 5 से यह भी कट रहा है, एक ही 5 लेंगे, ठीक है। अब दोनों में हमारा 5 एक ही मिलेगा। और 6 से देखिए 3 इसमें भी कट रहा है, 3 से 3 एक ही लेंगे, बचेगा यहाँ पर क्या, 2। यानी कि एक 5 लेंगे, एक 3 लेंगे, एक 2 लेंगे, ठीक है। यानी कि 5 के 15 दूनी के 30, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, तो 30 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, तो फर्स्ट ही सही है, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, अगर इसी का को देता है हमसे कि क्या कर दीजिए, मौसा की जगह को लॉसा निकाल दीजिए, इसके जगह पे अगर कह देता है मौसा के जगह पे एलसीएम निकालने के लिए,
तब क्या करते हैं, ऊपर वाले संख्या का क्या कर देते हैं हम, क्या निकाल देते हैं, लॉसो निकाल देते हैं, और नीचे वाले का क्या कर देते हैं, मौसो निकाल देते हैं। तो कंडीशन वही फॉलो होता है, ऊपर वाले का अगर लॉसो निकालेंगे, इसका कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, जब कॉमन नहीं मिलेगा तो आपस में सारे का गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो 4×5 = 20, अब 20×7 यानी 140, ठीक है। और नीचे वाले का क्या निकालेंगे हम, तो मौसा निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। जब नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे तो 5 है, 6 है और 15 है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट रही है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, एक ही होगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, एक ही होगी। यानी कि इसका बटा क्या निकल के आए, एक, यानी कि इसका हमारा एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 140। क्या आ जाएगा आंसर, 140, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 15 और 11 है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, दो संख्याओं का अनुपात 15 संबंध 11 है। फिर कह रहा है यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ, उनका एचसीएफ, यहाँ पर उनका लिख लेना, ठीक है, उनका एचसीएफ लिख लीजिएगा, और उसके बाद उनका एचसीएफ क्या दे दिया है, तो 12 दे दिया है, 12 है, ठीक, या 12 हो तो वे संख्याएं हैं, तो कह रहा है वे संख्याएं होंगी, यानी कि संख्या पूछ रहा है हमसे। तो ऑप्शन अगर दे दिया जाए आपको ऑप्शन, तो ए नंबर ऑप्शन ले लीजिए हमसे 180, फिर कामा 132, बी नंबर ऑप्शन ले लीजिए 190, कामा 160, और सी नंबर हम ऑप्शन आपको 210, कामा 120। इन तीन को ऑप्शन ले लीजिए और इसको सोल्व कर रहे हैं हम। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 15 और 11 दे दिया है, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 15 संबंध 11। अगर उनका एचसीएफ दे दिया हमको, क्या दे दिया है, 12, एचसीएफ अगर 12 दे दिया हो, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, संख्याओं का अनुपात दिया है और संख्या मान लेंगे हम, वो संख्या क्या है, तो मान लेंगे संख्या क्या हो जाएगी, 15x, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 11x, ठीक। आइए हमको हमारा एचसीएफ जो होगा, देखिए इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालें हम, अगर इन संख्याओं का एचसीएफ निकालें, ठीक है, तो ऐसी संख्या हमको ढूंढना है जो दोनों में कॉमन मिले, और वो भी बड़ी से बड़ी। देखिए इसमें न यह कट रहा है किसी संख्या से, न यह कट रहा है, 2 से यह भी नहीं कटेगा, 2 से यह भी नहीं कटेगा, इसमें अगर यह से इसमें भाग देंगे, यह से इसमें भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये संख्या कट जाएगी, यानी कि इसका एचसीएफ क्या मिल जाएगा हमको, एक्स मिल जाएगा, यानी एच सी एफ बराबर हमको मिल गया क्या, यक्स। और इस तरह हमको हमारे सवाल में मिल गया है एचसीएफ क्या, 12, यानी एक्स के बराबर हमको पता है कितना है, तो 12 है। अब यक्स का मान बस पुटअप कर देंगे और संख्या हमारा पता चल जाएगा। यक्स का मान पुटअप करेंगे तो 15 × 12 और 11 × 12, यानी 12 5 60, और 12 कम 12, और हमारा 6, 12 6 18, इसका गुणा करेंगे तो 132, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, तो सही है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है, इन दोनों संख्या को ये तो अनुपात दिया है हमारा, यहाँ पर क्या दिया है, तो अनुपात दिया है। अनुपात को हम संख्या पहले मानने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 15x, अगर माना तो संख्या पहली संख्या क्या है, 15x है, और दूसरी संख्या क्या है, तो 11x। अगर दोनों का हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्या में कॉमन ढूंढते हैं, ऐसी संख्या जो दोनों को क्या कर दे, काट दे। इसमें ऐसी संख्या क्या है, तो x है,
यानी कि HCF हमें मिल गया यक्स। इस सवाल में हमको HCF दिया है क्या, तो 12, यक्स बराबर मिल गया 12, और उसके बाद यक्स का मान रख देंगे और हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल हो रहा है हमारा, एक मिनट रुक जाइए, माइक गिर गया है। देखिए अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का लॉस, चौथा नंबर सवाल है हमारा। दो संख्याओं का LCM कितना दिया, तो 225 है, 225 है, तथा उनका मौसम उनका HCF क्या है, तो 5 है। HCF क्या है, तो 5 दिया है, HCF 5 है। तो कह रहा है यदि एक संख्या 25 है, एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 5, फिर 25, सी नंबर ऑप्शन है 45, डी नंबर ऑप्शन है आपका 225। चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। कह रहा है एक संख्या है जिसका एलसीएम क्या है माने दो संख्याओं का, दो संख्या है, दो संख्याओं का क्या है एलसीएम दिया है 225, और उनका एचसीएफ यानी मौसा दे दिया है 5। फिर कह रहा है उसमें से एक संख्या हमारी क्या है 25 है, तो उस संख्या का दूसरा संख्या हमको बताना। पहला संख्या क्या दे दिया है, उसमें एक संख्या दे दिया है 25 और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इस कंडीशन में एक हम फॉर्मूला हम लोग पहले से लगाते रहते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, बहुत पहले से ही अप्लाई करते हुए आ रहे हैं, इसी पे लगाएंगे इस सवाल को। तो इसका एलसीएम दिया है 225 गुणा एचसीएफ दिया है हमारा 5 बराबर, और पहला संख्या दे दिया है 125 नहीं 25 दिया है, और इनटू दूसरा संख्या निकालना है। ठीक है, दूसरा संख्या हमको क्या करना है, निकालना है। तो 5 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, फिर 5 से इसको काट देंगे तो 5 को 20 और 2 बचा 50 25, यानी कि दूसरी संख्या हमको पता चल गई क्या, तो दूसरी संख्या निकल कर आ गई 45। ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है सवाल नंबर 5, इसमें यह एसपीएफ का ये आपका पेपर में पूछा हुआ सवाल है, 9 है। ऑप्शन दे दिया है इसका ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है यह एसपीएफ का इतना और इतना है, यानी कि 3888 और 3969 दिया है। तो इसका एचसीएफ निकालना है, सीधे तौर पर मैं बता दे रहा हूँ इसका क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखिए ये संख्या आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा कि बहुत सा बड़ा सवाल है,
देखिए जब ऑप्शन मिलता है तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो विद इन सेकेंडों में ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। इस सवाल को देखिए इस प्रकार का जब बड़ा नंबर दे दे, संख्या दे दे और उनका एचसीएफ निकालने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? अब ऑप्शन पे जाएंगे तो पहले इन संख्याओं को क्या कर देंगे, गुणनखंड के माध्यम से। जैसे हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या कॉमन ढूंढते हैं जो दोनों को काटती है। ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो 3 बन जा 3, यानी 3 दूनी के 6, 2 बचा, यानी कि ये 28, 3 नंबर 27, और यानी कि यहाँ पर 27 और एक यहाँ पर 18, 3 6 18, 3 का 3 और 3 दूनी के, मान लीजिए 3 की संख्या कट रही है, ठीक है। अब इतना ही हमको पकड़ लेना है, ये 3 से अगर दोनों संख्याएं कट रही है तो इसका मौसा यानी कि 3 होगा ही होगा। मौसा में जो गुणनखंड आएगा, इसका खंड आएगा उसमें 3 रहेगा, यानी कि 3 से कटने वाली संख्या जो इसमें होगी ना, वो संख्या क्या होगी, इसका मौसम हो सकता है, यानी कि होगा। देखिए ये नहीं कटेगा हमारा, यह भी नहीं कटेगा 3 से, यह भी नहीं कटेगा, बट ये 3 से कट रहा है। अगर ऐसा कंडीशन बन जाएगा तो यहीं पे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। जब ये 3 संख्याएं मिल जाएंगी कि नहीं कट रही है, कट रहा है, तो सीधा यहीं पे सॉल्व हो गया। यानी कि इस विधि से भी इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट